अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ वो मेरे दोस्त दिलावर खान के मुतालिक है। उस दिन भी हम शिकार पर निकले थे। हमारे साथ 11 कुत्ते और लड़कों की तादाद 14 थी। उस रोज़ हमने ऐसे इलाके में जाने का प्रोग्राम बनाया था जिसके मुतालिक मशहूर था कि वहाँ चुड़ैलें और जिन रहते हैं। वो इलाका इतना ख़तरनाक समझा जाता था कि दिन के वक्त भी वही इंसान उधर से गुजरता था जो भूले भटके वहाँ चला गया हो या किसी मजबूरी की वजह से वहाँ से उसे गुजरना पड़े। और उस जगह के बारे में तरह तरह के किस्से भी मशहूर थे। इस दौर में हम जिनों और चुड़ैलों के वजूद को और उनकी हर एक कहानी को सच मानते थे। हमारे वालिदैन की बदकिस्मती कि हम जवान हो गए थे। हम मुहिमजू थे और हमें ख़तरों से मोहब्बत थी। बहुत दिनों से हम चुड़ैलों की बस्ती में जाने के इरादे बांधते रहे थे। हमें 2 रवायतें हौसला दे रही थीं। एक के हाथ में चाकू, छुरी, तलवार या कुल्हाड़ी हो तो चुड़ैल करीब नहीं आती, वो चमकते लोहे से डरती है। दूसरे ये कि कलमा शरीफ या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई वजीफ़ा पढ़ते जाओ तो न जिन करीब आता है न चुड़ैल। अलबत्ता कुत्तों के मुतालिक हमें डर था। हमने सुना था कि जिन और चुड़ैलें इंसान को नज़र आएं या ना आएं, लेकिन कुत्तों को नज़र आ जाती हैं। रात को कुत्ते भौंकते हैं तो लोग समझते हैं कि वो बिलावजह भौंक रहे हैं, लेकिन इनका भौंकना बिलावजह नहीं होता। वो फिजा में से गुजरते किसी जिन या चुड़ैल को देखकर भौंकते हैं। हम डरते थे कि कुत्ते मारे जाएंगे। हमने गांव के पेश इमाम से पूछा तो उसने हमें बताया कि जिन और चुड़ैलें कुत्तों से नफरत करती हैं, इसलिए उनके करीब नहीं आती, जिससे हमें तसल्ली हो गई कि कुत्ते महफूज रहेंगे। कुल्हाड़ियाँ और चाकू तो हमारे पास होते ही थे। हम एक सुबह चल पड़े। जिस जगह हमें जाना था वो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मील दूर थी। उस ज़माने में लोग इस जगह को रग सुलेमान कहा करते थे। वो ज़माना पैदल चलने का या घुड़सवारी का था। हमारा इलाका चूँकि दुश्वार गुजार है, खड्ड नाले, चट्टानें और नदी नाले ज़्यादा हैं, इसलिए आज भी वहाँ मोटर या लारी नहीं चल सकती। लोग पैदल सफ़र करते हैं। उस दौर में तो 6-7 मील दूर जगह कोकाब जितनी दूर लगती थी। ये भी एक वजह थी कि जिस जगह लोग पहुँच नहीं सकते थे वो पुरअसरार बन जाती थी। हम जहाँ जा रहे थे वो तो थी ही पुरअसरार और ख़तरनाक जगह। नताइज से बेनियाज, वहाँ के ख़तरों से बेपरवाह हम जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि हम 14 नौजवानों में से किस किस के दिल में यह ख्वाहिश थी कि कोई हसीन चुड़ैल उस पर फिदा हो जाए, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि अंदर से कौन कौन डर रहा था। हम शहर की ज़रा सिलेटी होते ही निकल खड़े हुए थे। अफजल का खूंखार बाहुबली भी साथ था। 2 ताज़ी कुत्ते थे और ज़्यादा तादाद बुल टेरियर नस्ल के थे। हमारे पास 2 कुल्हाड़ियाँ, 6 चाकू और 5-6 डंडे थे। सुबह सफ़ेद होने तक हम लोग गांव से 3 मील दूर चले गए थे। कुत्तों को हमने खुला छोड़ दिया था। हम रास्ते में किसी जानवर का ताक़ुब नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारी मुहिम कुछ और थी। चलते चलते हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जो ढलानी मैदान बन गई थी। इस मैदान में कीकर, फुलाही और शीशम के बहुत से दरख्त थे जो ढलान के नीचे से ऊपर तक चले गए थे। ऊपर जहाँ ढलान ख़त्म होती थी वहाँ बहुत बड़े बड़े तोतों की शक्ल की पहाड़ी सी थी। दाएं तरफ की दीवार पीछे हट गई थी और इससे इलाका कुशादा हो गया था। नाले का पाट चौड़ा नहीं हुआ था। नाले और दीवार के दरमियान नाले से चंद गज बुलंद एक मैदान था। मैदान के साथ मट्टी की दीवार खड़ी थी और एक जगह से ये दीवार कटी हुई थी। ये अमूदी शिगाफ था जो इतना चौड़ा था कि 2 घोड़े पहलू ब पहलू अंदर जा सकते थे। हम ऐसे शिगाफों से अच्छी तरह वाकिफ थे। इनके अंदर चले जाओ तो आगे खुली जगह आ जाती है। बाज़ जगहें ऊपर से ढकी हुई हैं, इस तरह उनकी शक्ल बसी और बुलंदगार की सी हो जाती है। बाज़ जगहें ऊपर से नंगी होती हैं, इनकी शक्ल कुएं की सी होती है। मट्टी के अमूदी टीलों के अंदर कुदरती तौर पर बनी हुई ये जगहें अमूमन ख़तरनाक होती हैं। कत्ल करके लाश वहाँ फेंक दी जाती है। रहज़नी के लिए ये जगह रहसन इस्तेमाल करते हैं और वहाँ छुपकर कई जुर्म किए जाते हैं। हमने इलाके का जायज़ा लेते हुए वो शिगाफ देखा। इसके सामने नाले के बुलंद किनारे तक जो मैदान था वहाँ मुख्तलिफ दरख्त थे। वहाँ से नाला घूमता था और वहाँ पानी जमा था। हम आगे जाने की बजाय कुत्तों को काबू में किए बाएं तरफ वाली ढलान पर चले गए।
वहाँ कुछ जगह नशेबी थी, इसमें बैठ गए। नाले के मोड़ पर जो पानी जमा था वो इस कदर शफाफ था कि इसकी तह भी नजर आती थी। ये तालाब सा बना हुआ था। पानी का रंग हल्का नीला था। दाएं तरफ वाली दीवार जिसमें शिगाफ था, नीम दायरे में आगे चली गई थी और बुलंद भी हो गई थी। जहां तक हम देख सकते थे, हमें नाले के किनारे से दूर ऊपर तक दरख्त ही नजर आते थे और ऊपर आसमान दिखाई देता था। मुझे आज तक याद है कि वहाँ कोई ऐसी हैबत थी जो मेरे दिल पर तारी हो गई थी। साफ पता चलता था कि यहाँ इंसान कत्ल हुए हैं या पुरअसरार मौत मरे हैं। वो जगह मिट्टी की ऊंची दीवारों के गोल दायरे में किला या कैद खाना बनी हुई थी। इसमें ज़रूर रूहें कैद थीं। अचानक हमारे ऊपर शां की आवाज़ आई और कोई चीज़ हमारे आगे गिरी। हमने देखा वो गिद्ध थे। हमने एक दूसरे से कहा कि यही चुड़ैलें हैं और अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। भागना खतरनाक था क्योंकि डर था कि गिद्ध ताक़ुब करके हमें ख़त्म कर देंगे। डर तो हम पर तारी हो ही चुका था। हम नशे में दुबक गए और अपने ऊपर उड़ते गिद्धों को देखते रहे। शहबाज ने दूर सामने देखते हुए मुझे कहा, साबू वो देखो, कोई आदमी खड़ा है। मैंने देखा दीवार के अमूदी शिगाफ में एक आदमी खड़ा था। उसका सर और चेहरा पगड़ी में छुपा हुआ था। उसने शलवार और कुर्ता पहन रखा था। हम नशे में थे। सामने दरख्त भी थे, इसलिए वो आदमी शायद हमें नहीं देख सका। फासला 200 गज होगा। वो नशेब के अंदर चला गया। शहबाज ने कहा, इंसान नहीं हो सकता। मैंने भी कहा, हाँ इंसान नहीं हो सकता। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। दिलावर खान हमारे करीब आ गया। हमने उसे बताया कि हमने एक आदमी देखा है। इतने में 2 आदमी शिगाफ में नमूदार हुए। दूसरे ने भी सर और चेहरा पगड़ी में छुपा रखा था। दोनों के कपड़े एक जैसे थे। वो शिगाफ में खड़े इधर उधर देख रहे थे। अचानक उनके दरमियान से एक औरत दौड़कर बाहर निकली। दोनों आदमियों ने 3-4 कदमों पर उसे पकड़ लिया। औरत लेट गई। वो आदमी उसे घसीटकर अंदर ले गए। ये क्या था, इंसान या जिन? हम नहीं समझ सके। शहबाज ने एक बार फिर कहा, ये इंसान नहीं हो सकते। मैंने कुछ भी नहीं कहा। हल्के से ख्याल आया कि ये इंसान हो सकते हैं, मगर मेरे ज़हन में ये जिन समाये हुए थे। दिलावर खान शरारती भी था और दिलेर भी। आप इसकी दिलेरी को तसव्वुर में नहीं ला सकते। उसने कहा कि वो जिन है या इंसान, जाकर देखेंगे ज़रूर। लेकिन दोस्तों, ये जिन नहीं है, इंसान है। ये औरत इन्होंने अगवा करके यहाँ छुपा रखी है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी राह जाती औरत को पकड़ लिया हो। मैंने कहा कि यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। ये इंसान नहीं हो सकते। गर्ज हमारी बहस चलती रही। गिद्ध फिजा में उड़ रहे थे। इनका शोर बहुत कम हो गया था और वो एक एक करके अपने घोंसलों में गायब होते जा रहे थे। उनका मरा हुआ साथी हमारे सामने पड़ा हुआ था। दूसरे लड़कों ने भी उन 2 आदमियों को और औरत को देखा था। इनमें से कोई कहता था कि घर चलो और कोई कहता था कि आगे चलो और देखो कि वो कौन है। हमारा एक दोस्त अल्लाह दाद था, लेकिन ये उसका वो नाम था जो माँ बाप ने रखा था और जो शादी के वक्त निकाह के रजिस्टर में लिखा गया था। हमने उसका जो नाम रखा था वो इसी नाम से जाना, पहचाना और पुकारा जाता था और ये नाम था मोटर। वो गैर मामूली रफ्तार से तेज़ दौड़ता था, फुर्तीला था और बेहद शैतान। इसकी रफ्तार और फुर्ती की वजह से हम उसे मोटर कहते थे और फिर उसका यही नाम मुस्तकिल हो गया था। वो भी हमारे साथ था। उसने कहा, जिन है या इंसान, मैं तो देखूंगा। इस तरह सूरत ये पैदा हो गई कि हम 4 लड़के जो पार्टी के लीडर थे मुत्तफिक हो गए कि हम शिगाफ के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर टहलेंगे, फिर जो खुदा को मंजूर होगा देखा जाएगा। आज जब मैं उम्र की आखिरी मंजिल में दाखिल हो गया हूँ, मैं अकल की बातें कर सकता हूँ और शिगाफ तक जाने के कई जवाब पेश कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त जब मेरी उम्र 20 साल और मेरे दोस्तों की उम्रें भी इसी के लगभग थीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हमने अकल से कोई काम नहीं लिया था। हम पर जवानी के नशे में बदमस्त रहते थे। हम मर्द थे और हम एडवेंचर के दिलदादा थे। खतरों में कूद जाने में लज्जत महसूस होती थी। हम कुत्तों को साथ लेके चल पड़े। हम दरख्तों में से गुजरते हुए ढलान उतर गए। नाले में जहाँ पानी जमा था, इससे थोड़ी दूर पानी बहुत ही कम था और एक जगह से नाले का किनारा कटा हुआ था। हम वहाँ से ऊपर चढ़ने लगे। मैं और दिलावर आगे थे। इस जगह मिट्टी कच्ची थी। मिट्टी पर हमें घोड़े के खुरों के निशान दिखाई दिए। ये निशान पुराने नहीं थे। किनारे पर चढ़े तो ऊपर मिट्टी और रेत थी। वहाँ भी घोड़े के खुरों के बड़े साफ निशान थे। इनसे ये साबित हो गया था कि थोड़ी देर पहले यहाँ से घोड़ा गुजरा है। आगे दरख्त थे और वो शिगाफ जिसमें हमें वो आदमी नजर आए थे। 30-40 कदम दूर वो रह गया था।
करीब गए तो हमने देखा कि शिगाफ के अंदर गली थी जो फौरन ही दाएं तरफ मुड़ गई। हमने आगे जाने की जुर्रत नहीं की। दिलावर और मोटर गैर मामूली दिलेरी की बातें करते थे। कहते थे कि कुत्तों और कुल्हाड़ियों के साथ अंदर चलें। हम ऐसी दिलेरी के कायल नहीं थे। शिगाफ हमसे 10-12 कदम दूर था। दिलावर और मोटर आगे चले ही गए। उन्होंने कुल्हाड़ियाँ ले ली थीं। हमारे दम खुश्क हो रहे थे क्योंकि हम उन दोनों आदमियों को जिन समझ रहे थे और उस औरत को चुड़ैल जिसे वो घसीट कर अंदर ले गए थे। अगर ये यकीन होता कि अंदर इंसान हैं और वो 20 हैं तो भी हम बेखौफी से अंदर चले जाते। दिलावर और मोटर आगे गए तो शहबाज ने कहा, खानू संभल कर। अफजल के पास बोहेली कुत्ता था जो बहुत खूंखार था। इसकी कहानियाँ आप पहले भी सुन चुके हैं। अफजल ने कहा कि यहाँ मेरे बोहेली की ज़रूरत होगी। वो इनके पीछे चला गया। मैंने बाकी लड़कों को देखा। कई लड़कों के रंग साफ तौर पर जर्द हो गए थे और सबके होंठ हिल रहे थे। वो कलमा शरीफ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा पढ़ रहे थे। दिलावर और मोटर शिगाफ से 3-4 कदम दूर थे कि अंदर से एक आदमी आया और ठिठक कर शिगाफ में रुक गया। उसका सर और चेहरा निस्वारी रंग की पगड़ी में लिपटा हुआ था और वो कदावर आदमी था। हमें बताया गया था कि यहाँ जिन 2 फुटे इंसानों के रूप में नजर आते हैं, यह आदमी 6 फुट के करीब था। इसके हाथ और पाँव इंसानों की तरह थे। इसके कपड़े इंसानों की तरह थे। इसमें कोई एक भी चीज़ अनोखी नहीं थी। अलबत्ता हमारे दिलों पर यह डर ज़रूर था कि ये जिन हो सकता है। दिलावर और मोटर रुक गए। वो उस आदमी को और वो आदमी हमें देखता रहा। उसकी नाक और आंखें नंगी थीं। उसने आखिर एक हरकत की। हमें वहीं रुके रहने का हाथ से इशारा किया और अंदर चला गया। फौरन ही वो अपने ही हुलिये के एक और आदमी को साथ लिए हुए आया। उसका भी सर और चेहरा पगड़ी में लिपटा हुआ था। कपड़े दोनों के एक जैसे थे और दोनों के हाथों में एक एक कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी के मुतालिक याद रखिए कि आपने शहरों में कुल्हाड़ियाँ लकड़ियाँ चीरने वाली देखी होंगी। देहात में लड़ाई वाली कुल्हाड़ी मुख्तलिफ होती है। उसका दस्ता लंबा और ब्लेड ज़रा छोटा लेकिन लंबा होता है। दोनों आदमी शिगाफ में आकर रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे आ गए। मुझे वो वक्त आज भी याद है। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था। मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। वो हमारे दरमियान आ रुके। हम सब नीम दायरे में उनके सामने खड़े हो गए। एक ने हमसे पूछा, कौन से गांव के हो? अभी हम में से किसी ने जवाब नहीं दिया था कि शिगाफ के अंदर से औरत की आहोजारी सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिलावर के हाथ में कुल्हाड़ी थी। औरत की आवाज़ सुनकर वो शिगाफ की तरफ चल पड़ा। एक आदमी तेजी से उसके आगे हो गया और कहा, पीछे रहो, अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये दोनों आदमी पोटाहारी जबान बोलते थे। दिलावर ने पूछा, ये औरत कौन है? किसकी है? ये चुड़ैल है, इस आदमी ने जवाब दिया। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ चुड़ैलें रहती हैं? हमने इसे बड़ी मुश्किल से एक अमल पढ़कर पकड़ा है। हम इसे गांव ले जा रहे हैं। तुम सब यहाँ से चले जाओ, दूसरे ने कहा, वरना हमारा अमल तबाह हो जाएगा और चुड़ैल हाथ से निकल जाएगी। फिर सारी चुड़ैलें यहाँ आ जाएंगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। वो बोल ही रहा था कि अंदर घोड़ा हिनहिनाया और एक बार फिर औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो बैन कर रही थी, हम चुड़ैलें देखने आए हैं। अफजल ने कहा, एक नज़र ये चुड़ैल देखने दो, खुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे। उनमें से एक ने कहा और हम सब ने देखा कि शिगाफ के मुंह में एक जवान लड़की आई। उसके पीछे एक घोड़ा था। लड़की की दोनों कलाइयाँ घोड़े की बाग से बंधी हुई थीं। मैंने उसे देखा। उसका सर नंगा था। उसका दुपट्टा उसके टखनों से बंधा हुआ था लेकिन ढीला था। शायद इस लड़की ने किसी तरह ढीला कर लिया होगा। हाथ लगाम के साथ बंधे हुए थे और वो घोड़े समेत बाहर आ गई थी। मैं आपको किस तरह बताऊं कि वो कितनी खूबसूरत लड़की थी। हमें देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, अपने अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, मुझे इन जालिमों से छुड़ाओ। ये दोनों मुझे घर से उठा लाए हैं। एक आदमी दौड़ता गया और उसे धकेलकर अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो मैंने उनसे कहा, ये चुड़ैल नहीं है, तुम इसे उठा के लाए हो। तुम्हें क्या? एक आदमी ने दोस्ती के लहजे में कहा, तुम जाओ और अपना काम करो। हम अब यही काम करेंगे कि इस लड़की को जहाँ से तुम उठा लाए हो वहाँ पहुँचाएंगे। मोटर ने कहा, तुमने इसे अगवा किया है? थोड़ी देर ये बहस चली कि लड़की चुड़ैल है। आखिर दूसरा आदमी भी बाहर आ गया और दोनों ने ये फैसला किया कि हमें असल बात बता दें। उन्होंने हमें ये बताया कि वो दोनों मुसलमान हैं और ये लड़की हिंदू है। इनमें से एक ने जब ये कहा कि मैं मौजा डाकू हूँ तो मेरी एक दफ़ा तो साह ही रुक गई।
शायद हर लड़के की यही हालत हुई होगी। मौजा डाकू एक महदूद इलाके का इश्तहारी डाकू था। उस जमाने में कुछ रहजन और डाकू मशहूर थे और ये बाकायदा जुराइम पेशा थे। एक तो सुल्ताना डाकू की तरह वो डाकू थे जो मुल्क में दूर दूर तक मशहूर थे और जिनका जिक्र तारीख में भी आया है। दूसरा गिरोह महदूद इलाकों के डाकुओं का था। इनमें से कुछ ऐसे थे जो सूबे में मशहूर थे, बाद सिर्फ अपने ज़िले में मशहूर हुए, और कुछ ऐसे थे जिन्हें सिर्फ तहसील में शोहरत हासिल थी। ये लोग फ़ख्र से डाकू या रहजन कहलाते थे। इन्हें पुलिस की तरफ से आजकल की तरह कोई पुश्तपनाही नहीं मिलती थी और न ही कोई जागीरदार वगैरह इनकी मदद करता था। ये डाकू जिनों की तरह आते और सफाया कर जाते थे या रहजनी करते थे। पुलिस परेशान हो जाती थी। इनमें से बाज़ की निशानदही या गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज़ों ने इनाम मुकर्रर कर रखे थे। मौजा के लिए कोई इनाम मुकर्रर नहीं था, अलबत्ता उसने बहुत दहशत फैला रखी थी। रहजनी भी करता था। हमारा इलाका ऐसा है कि दिन के वक्त भी रहजनी आसान थी। हम कई सालों से मौजा डाकू का नाम सुन रहे थे और उसकी सनसनीखेज और हैरत अंगेज कहानियां भी सुनी और सुनाई जाती थीं। अब इस नकाबपोश ने जब कहा कि मैं मौजा डाकू हूँ तो हम सब सुन हो गए। हम दरअसल इससे खौफजदा नहीं हुए थे। हम 14 लड़के थे और वो 2, इसीलिए मौजा सुलह सफाई पर उतर आया था। हमारे सुन होने की वजह ये थी कि हमारे सामने ऐसा डाकू बैठा था जिसके मुतालिक सुना था कि वो घेरे में आ जाए तो वो ज़मीन में गायब हो जाता है। बाज़ लोग कहते थे कि इसके पास किसी पहुँच वाले मुर्शिद का तावीज़ है। बहरहाल मौजा डाकू पुरअसरार शख्सियत था और हमारे सामने खड़ा था। तुम मुसलमानों के बच्चे हो, मौजू डाकू ने कहा। मैं भी मुसलमान हूँ। तुम बताओ, तुमने कभी सुना है कि मौजे ने कभी किसी गरीब को लूटा है या किसी की बहू बेटी पर हाथ डाला है? मैं ललकार कर डकैती करता हूँ। लड़की कभी अगवा नहीं की। ये लड़की हिंदुओं की है। मौजे डाकू ने लड़की का गांव बताया जो हमारे गांव से 4 मील दूर था। हमारे देहाती इलाके में कहीं कहीं हिंदू भी रहते थे, बहुत मालदार थे। शहरों में उनकी तिजारत चलती थी। किसानों से गल्ला खरीद कर मंडी में बेचते थे और साहूकारा करते थे। हम मुसलमान लोग ब्याह शादियों पर उनसे सूद पर कर्ज लिया करते और ज़मीन गिरवी रखवा दिया करते थे। फिर हमारी नस्लें कर्ज अदा करती रहती थीं जो ख़त्म ही नहीं होता था। देहाती मुसलमान उनके ग़ुलाम हो गए थे। ये लड़की जिसे मौजा डाकू उठा लाया था, ऐसे ही एक हिंदू साहूकार की बेटी थी। मौजे ने कहा, इस लड़की के बाप ने मुझे पैगाम भेजा था कि मौजे, मेरे गांव से दूर रहना। अगर तुमने मेरे गांव में वारदात की तो बच के नहीं जा सकोगे। मेरे पास दौलत है, मैं तुम जैसे 6 डाकू खरीद कर तुम्हें कत्ल करा दूंगा। मौजे ने यह नहीं बताया कि इस हिंदू साहूकार ने उसे ये चैलेंज क्यों भेजा था। उसने कहा, मैंने इस हिंदू बनियों को जवाब भेजा कि अपनी लड़की को ट्रंक में बंद करके रखवा दो और उसे शहर भेज दो। फिर न कहना मौजा मेरी लड़की ले गया है। मैं जानता था कि उसकी एक लड़की जवान है और ये है वो लड़की। मुझे ये भी मालूम था कि उसके घर गिरवी रखे हुए जेवरात भी हैं। मैंने उसे जवाब देने के 5 रोज़ बाद रात के वक्त उसके घर डाका डाला। हम मौजे के पीछे पड़ गए और उसे कहा कि वो हमें सुनाए कि लड़की को उसने किस तरह अगवा किया है। हमारा ये इसरार बच्चों की जिद की तरह था। मौजा हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम बच्चे हो, सुनकर क्या करोगे? मगर हमने जिद की कि हम सुनेंगे वरना यहाँ से उठेंगे नहीं। उसने कहा, यह आज की रात की ही बात है। हम दोनों दीवार फलांग इस हिंदू के घर में दाखिल हुए। घर वाले सर्दी की वजह से अंदर सोए हुए थे। कमरों के दरवाजे अंदर से बंद थे। बावर्ची खाना बरामदे में था, इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अपने मुखबिरों से घर के कमरों वगैरह के मुतालिक और घर वाले कहाँ सोते हैं और ये सब तमाम भेद मालूम कर लिए थे। एक तरीका दरवाज़ा खुलवाने का जो मैंने सोचा था वो ये था, मेरे दोस्त ने बावर्ची खाने में जाकर 2-3 प्लेटें गिरा दी। मैंने कमरे के दरवाजे के साथ कान लगाए। अंदर कुछ हलचल हुई। मैंने मुंह से बिल्ली की आवाज़ निकाली और मेरे दोस्त ने बर्तनों की आवाज़ एक बार फिर पैदा की। अंदर से आवाज़ आई, बिल्ली है। मैंने पीछे हटकर बिल्ली की तरह फिर म्याऊं की। दरवाज़ा खुला, अंधेरा था। एक आदमी बाहर आया। मैं दरवाजे के करीब दीवार के साथ खड़ा था। इस आदमी को मैंने पीछे से बाजू इसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर दबोच लिया और कहा कि ऊंची आवाज़ निकालोगे तो मारे जाओगे। यह हिंदू का बड़ा बेटा था। अंदर से आवाज़ आई, बाहर कौन है? मैंने कहा, मौजा डाकू। किसी ने भी ऊंची आवाज़ निकाली मारा जाएगा। घर को आग लगा दूंगा। बत्ती जलाओ। लालटेन जली।
हिंदू, उसकी बीवी, बड़ा बेटा और ये जवान लड़की और इससे छोटा लड़का जिसकी उम्र 16-17 साल है इसी कमरे में सोए हुए थे। हमारे पास कुल्हाड़ियाँ थीं, सबको जगाकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया और एक बार फिर कहा कि किसी की आवाज़ न निकले। साहूकार ने मेरे कहने पर ज़ेवरात और नकदी निकाल दी। ये माल थोड़ा था। वो मेरे पाँव में गिर पड़ा। फिर उसने मेरे इस दोस्त के पाँव चाटने शुरू कर दिए और कहा कि इस पर राज़ी हो जाओ और चले जाओ। मैं उसका सफाया करना चाहता था। उसके हट्टे कट्टे बेटे खड़े थर-थर काँप रहे थे। मैंने कुल्हाड़ी आगे कर हिंदू लाले से कहा कि सारी नकदी मेरे हवाले कर दो। मैं सारा ज़ेवर ही लेकर टलूँगा। उसने बहुत सारी ज़ेवरात और नकदी निकाल दी। मैंने उसकी लड़की को बाजू से पकड़ा। वो रोने चीखने लगी। मेरे दोस्त ने एक कपड़ा उसके मुंह में ठूस कर उसे कंधे पर उठा लिया। मैंने सबसे कहा कि जब तक हम गांव में हैं किसी की आवाज़ ना निकले। हम दोनों कमरे से निकल आए और दरवाज़ा बाहर से जंजीर चढ़ाकर बंद कर दिया। हमारे घोड़े ज़रा परे खड़े थे। घोड़ों पर बैठे और यहाँ आ गए। हमने इनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मौजे ने कहा, ऐसी बातें हम किसी को नहीं बताया करते। ये तो तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए सुना दिया है कि हमने ये वारदात किस तरह की है। तुम लड़की से पूछ लो, हमने इसे अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। अगर ये कह दे कि हमने इसके साथ ज़रा सी भी छेड़छाड़ की है तो तुम्हारी कुल्हाड़ियाँ और मेरा सर। 3-4 दिनों बाद हम लड़की को रात के वक्त उसके गांव छोड़ाएंगे। ये तो मैंने इस हिंदू साहूकार के पैगाम का जवाब दिया है। अब मैं इससे पूछूंगा कि मुझे कत्ल कब कराओगे। मौजे ने हमें कहा, ये हिंदू मुसलमानों की चमड़ी उधेड़ते रहते हैं। मैंने इससे इंतकाम लिया है। तुम सब मुसलमान हो, जाओ हंसो खेलो। लड़की से पूछ लो कि ये हिंदू है या मुसलमान। आओ बच्चों। मैंने इसे कहा कि अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन उसने चेहरा नंगा नहीं किया। उसका लहजा बहुत प्यारा था। कोई धमकी नहीं थी, कोई रौब नहीं था। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अफजल ने हम सब से कहा कि उठो यारो, इन्हें मौज मेला करने दो, आओ चलें। हम सब उठे और चल पड़े। ये वाकया ऐसा था कि हम जिनों और चुड़ैलों को भूल गए। मौजा डाकू अपने दोस्त के साथ शिकाफ के अंदर चला गया। हम नाले में उतरे तो दिलावर खान बड़े गुस्से से कहा, तुम सब बेगैरत हो। लड़की हिंदू है या मुसलमान है तो औरत जात। तुम में से कोई भी लड़का कसम खा सकता है कि इन डाकुओं ने इसे बेटी बना के रखा हुआ है। हमने दिलावर को समझाने की कोशिश की कि वो हिंदू लड़की है, जाए जहन्नम में, मगर दिलावर वहीं रुक गया और तंजिया लहजे में बोला, इस लड़की ने हमें ललकारा था कि मुझे इन जालिमों से छुड़ाओ। वो क्या कहेगी। मुसलमान इतने बुज़दिल और बेगैरत होते हैं। डूब मरो, हिजड़ो, डाकुओं से डर गए हो। आओ, मैं अकेला अंदर जाऊंगा और लड़की को छुड़ा कर लाऊंगा। अगर ना छुड़ा सका तो मेरी लाश गाँव में ले जाना। हमने उसकी नहीं मानी। मोटर और शहबाज लड़की को छुड़ाने के लिए तैयार हो गए थे। ज़्यादातर लड़के उसके हक में नहीं थे। इस बहस मुबाहिसे में बहुत से लड़के आगे निकल गए। मैं, शहबाज और मोटर ज़रा पीछे थे। दिलावर सख्त गुस्से में था। नाले से गुजरते हुए लड़के बिखर गए। कुत्ते जंजीरों में थे। नाले से पार गए तो मालूम नहीं किसने पूछा, खानू कहाँ है। हमने इधर उधर देखा। खानू यानी कि दिलावर नजर न आया। वो जगह इतनी ऊंची नीची थी कि 10 कदम पर आदमी गायब हो जाता था। हम समझे कि किसी ज़रूरत से पीछे रह गया है। हम रुक गए, फिर उसे इधर उधर देखा। वो कहीं भी नजर न आया। मोटर ने कहा कि ऊपर चल के देखो। मुझे याद आ गया कि उसके पास कुल्हाड़ी थी। मैं उसकी तबीयत और मिजाज से वाकिफ था। मुझे कुछ शक हुआ। हम 3-4 लड़के नाले से गुजरकर किनारे पर चढ़ गए। दिलावर ऊपर भी नहीं था। शिगाफ नजर आ रहा था। मुझे उसके अंदर आवाज़ें सुनाई दी। मैंने घबराकर शहबाज से कहा कि दिलावर अंदर है। हम शिगाफ की तरफ दौड़े। अभी ज़रा पीछे ही थे कि अंदर से एक घोड़ा निकला। इस पर एक डाकू सवार था। उसने घोड़ा एक तरफ मोड़ा और एड़ लगा दी। इसके पीछे ही दूसरा घोड़ा निकला। इस पर भी एक डाकू सवार था। उसने अपने आगे लड़की को बिठा रखा था। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी। अगले डाकू के कपड़े भी खून से लाल थे और दूसरे के भी। इस घोड़े के साथ ही हमारा अजीज दोस्त दिलावर हाथ में कुल्हाड़ी उठाए बाहर निकला। उसके कपड़े ऊपर से नीचे तक खून में लाल थे और ऐसा लग रहा था उस पर कुल्हाड़ी के वार किए गए हैं। बाहर निकलकर उसने कुल्हाड़ी का वार किया, लेकिन घोड़ा दौड़ पड़ा और वार खाली गया। दिलावर का कुत्ता घोड़े के पीछे दौड़ा। ये 3-4 सेकंड का मंजर था। घोड़े निकले, दौड़े, दिलावर निकला, उसका कुत्ता घोड़े के पीछे दौड़ा, दिलावर उनके पीछे दौड़ा, मगर इसमें तो चलने की भी हिम्मत नहीं थी।
मेरे पास भी कुत्ता था। शहबाज और मोटर के कुत्ते भी उनके साथ थे। हमने कुछ नहीं सोचा। दिलावर को लहूलुहान देखा और कुत्तों की जंजीरें पटों से अलग कर दी। अच्छा हुआ कि दिलावर का कुत्ता घोड़े के पीछे जा रहा था। वो हमारी टीम का कुत्ता था। इसे देखते ही हमारे 3 कुत्ते गोलियों की तरह घोड़ों के पीछे गए। हमारे दूसरे साथी नाले में हमारा इंतजार कर रहे थे। मोटर ने बुलंद आवाज से कहा, कुत्ते खोल दो। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऊपर क्या हो रहा है। सबने कुत्तों की जंजीरें खोल दी। कुत्तों ने हमारे कुत्तों की कुर्राहटें सुन ली थीं। ये सब एक टीम के कुत्ते थे। एक दूसरे पर जानें कुर्बान कर देते थे। एक दूसरे के इशारे समझते थे। तमाम कुत्ते बेहद तेजी से हमारी तरफ आए। दिलावर गिर पड़ा था। हमने उसकी परवाह नहीं की। हम घोड़ों के पीछे भागे। इलाका बड़ा सख्त मुश्किल था। आगे चढ़ाई थी। कुत्ते आगे निकल गए। घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम चढ़ाई चढ़ गए और जब ऊपर गए तो आगे मैदान था। ये देखकर इत्मीनान हुआ कि जिस घोड़े पर लड़की थी उस तक हमारे 3 कुत्ते पहुंच गए थे। दूसरा घोड़ा दूर निकल गया था। हमारे करीब से पिछले कुत्ते हवा की रफ्तार से आगे निकल गए। इनमें अफजल का बोहेली भी था। मुझे सिर्फ इस कुत्ते पर भरोसा था। ये पहला मौका था और शायद आखिरी कि हमने किसी इंसान पर कुत्ते छोड़े थे। हमारे 2 कुत्तों ने आगे होकर घोड़े को रोक लिया। घोड़े ने रुख बदला और घोड़ा फिर सर पर दौड़ा। हम खट और ऊंची नीची जमीनें फलांग रहे थे। कुत्तों ने घोड़े का नया रुख भी बदल दिया। बोहेली तेज नहीं दौड़ सकता था क्योंकि उसका जिस्म वजनी था। उसने जब घोड़े को घूमते देखा तो उसने भी रुख बदल लिया। हमारा एक कुत्ता घोड़े की टांगों में आ गया और कुचला गया। घोड़े का पांव उसके पेट पर आ गया था। वो तो वहीं खत्म हो गया। इससे घोड़ा और ज्यादा बिदका और बेकाबू हो गया। अब वो दाएं बाएं भाग रहा था। डाकू के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी घुमाकर कुत्तों के नरके से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो शहसवार मालूम होता था। उसने लड़की को भी दबोच रखा था। घोड़ा चक्कर में आया तो बोहेली पहुंच गया। ये खूंखार कुत्ता जरा सा घोड़े के साथ दौड़ा और उछलकर नीचे से घोड़े की शहरत मुंह में ले ली। घोड़ा तेज दौड़ रहा था। जमीन हमवार नहीं थी। घोड़े की अगली टांगें दोहरी हो गईं और वो बुरी तरह गिर गया। हम समझे कि बोहेली कुचला गया, लेकिन वो गिरने से पहले ही घोड़े से अलग हो चुका था। डाकू छोटे से पत्थर की तरह दूर आगे जा पड़ा। लड़की भी दूर जा पड़ी। डाकू के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। हम अभी 50-60 गज दूर थे। डाकू एक तरफ दौड़ पड़ा। कुत्ते घोड़े पर टूट पड़े। घोड़ा उठकर दौड़ पड़ा। उसने 2 लत्ती से एक और कुत्ता मार डाला। हम थक चुके थे, लेकिन डाकू निकल गया था। मोटर उसके पीछे गया। उसने अपने कुत्ते को पुकारा। हम सब ने अपने अपने कुत्तों को पुकारा। 3-4 कुत्ते हमारी आवाज पर आ गए। उन्हें हमने डाकुओं के पीछे डाल दिया। वो दिलावर की कुल्हाड़ियों से और घोड़े से गिरने से जख्मी था। खाली हाथ भी था। कुत्तों ने उसे दूर नहीं जाने दिया। वो बैठ गया और दोनों बाजुओं में सर और मुंह ढांप लिया। उधर दूसरे लड़कों ने घोड़े को पकड़ लिया। मौजा डाकू, जिससे सारा इलाका डरता था, हमारे सामने शिकस्त खाकर बैठा हुआ था। उसने हमारी बहुत मिन्नतें की कि उसे छोड़ दें, लेकिन वो हमारे एक दोस्त को जख्मी करके आया था। हमें अभी यकीन नहीं था कि दिलावर जिंदा है या मर चुका है। हमने मौजे के हाथ उसकी पगड़ी से पीठ के पीछे बांध दिए। उसका खून जारी था। 2 गहरे जख्म उसकी पीठ पर थे और एक बाएं रान पर। उसका साथी भाग गया था। लड़की पर गशी तारी होती जा रही थी। उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो बोलती ही नहीं थी। आंखें फाड़े हम सबको देखती थी। सिर्फ एक बार उसने मरी हुई आवाज में पूछा, वो कहाँ है? वो दिलावर के मुतालिक पूछ रही थी। हमारे 3-4 दोस्तों ने यह अक्लमंदी की कि वो दिलावर के पास रुक गए थे। उन्होंने इसके जख्मों पर अपनी पगड़ियां बांध दी थीं। हमने मौजे डाकू और लड़की को साथ लिया और दिलावर की तरफ चल पड़े। घोड़े को कुत्तों ने जख्मी कर दिया था, लेकिन ये खाल के जख्म थे, गहरे जख्म नहीं थे। शहबाज घोड़े पे सवार हो गया और एड़ लगाई। घोड़ा बड़ी अच्छी नस्ल का था और शहबाज अच्छा शहसवार था। वो 1-2 मिनटों में हमारी नजरों से ओझल हो गया। हम जब उस जगह पहुंचे जहां दिलावर गिरा था तो वहां 2 लड़के खड़े थे। उन्होंने दिलावर को घोड़े पर सवार करा दिया था और शहबाज उसके साथ सवार होकर घोड़ा गांव की तरफ दौड़ा ले गया था। लड़कों ने बताया था कि दिलावर के कंधों पर कुल्हाड़ियों के गहरे जख्म थे और 2 जख्म पीठ पर थे। हमने जमीन पर बैठकर इसका खून देखा तो ये उम्मीद जिंदा हो गई कि दिलावर जिंदा रहेगा। लड़की ने खून देखकर पूछा, ये किसका खून है? और इसके आंसू बहने लगे। मौजे डाकू ने कहा कि ये लड़का
میرے ہاتھوں حرام موت مرا ہے۔ لڑکی نے چلا کر کہا، مرے تیرا باپ، مرے تیرے جننے والے، مرے تجھے اور میرے سامنے ہی تو کوڑی ہو کر مرے۔ اور لڑکی رونے لگی۔ ہمارا گاؤں وہاں سے 6-7 میل دور تھا۔ موجے ڈاکو نے ہمیں اس قسم کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میرے ساتھی تمہارے سارے گاؤں کو جلا دیں گے، خون خرابہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس کی دھمکیاں سن لیں، کوئی جواب نہ دیا۔ ہمیں دلاور کا غم کھا رہا تھا اور ہم بہت جلدی گاؤں پہنچنا چاہتے تھے۔ میں اور شہباز لڑکی کو دوسروں سے الگ لے گئے اور اسے یہ یقین دلایا کہ اسے اس کے گھر چھوڑائیں گے۔ پوچھا کہ ان ڈاکوؤں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بے حجاب حرکت نہیں کی، وہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ ساری رات آہوزاری اور منت سماجت کرتی رہی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ اطمینان رکھے، وہ اسے واپس چھوڑائیں گے، لیکن لڑکی اٹھ کر بھاگتی تھی۔ موجے ڈاکو نے خدا کی قسم کھا کر بھی اسے کہا کہ وہ اس کے باپ کی دھمکی کا انتقام لے رہا ہے، وہ زیورات اور نقدی واپس نہیں کرے گا لیکن لڑکی واپس کر دے گا۔ لڑکی نے اس لحاظ سے ان دونوں ڈاکوؤں کی بہت تعریف کی کہ انہوں نے اسے پکڑنے کے سوا اس کے جسم کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک ڈاکو نے اسے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے پاس خدا کی امانت ہو، ہم تمہیں جس طرح پاک صاف لائے تھے اسی طرح پاک صاف واپس کر دیں گے۔ لیکن لڑکی انہیں گالیاں دیتی تھی، منت کرتی تھی اور روتی چیختی تھی۔ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی۔ اس دور کے نامی گرامی پیشہ ور ڈاکو عورت اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ بعض اوقات کسی کی لڑکی یا بچے کو انتقاماً اٹھا لے جاتے تھے یا اغوا کر کے قیمت بتاتے اور اس رقم کے عوض لڑکی یا بچے کو واپس کر دیتے تھے۔ لیکن ایسی وارداتیں کم ہوتی تھیں، زیادہ تر ڈاکہ اور رہزنی ہوتی تھی۔ آج کل کے چور اچکے تو مسجدوں میں بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے اور رہ جاتی عورتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں پیشہ ور ڈکیت للکار کر واردات کرتے تھے، اوچھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ میں نے موجے ڈاکو سے پوچھا کہ تم اس لڑکی کے باپ سے اس کی کیا قیمت لینا چاہتے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں دن دہاڑے اس کے گاؤں جا کر لڑکی واپس کر دیتا اور اس کے باپ سے کہتا کہ آئندہ کسی ڈکیت کو دھمکی نہ دینا۔ ہم گاؤں کی طرف چل پڑے۔ آدھے راستے میں تھے کہ ہمارے گاؤں کے 3 گھڑ سوار سر پر دوڑتے آئے۔ دلاور گاؤں پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے شہر کا سرکاری اسپتال 5 میل دور تھا۔ اسے چرپائی پر ڈال کر لوگ دوڑتے ہوئے شہر چلے گئے تھے۔ اس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ہوش میں تھا۔ یہ گھڑ سوار ہمارے گاؤں کے چچے تائے تھے۔ انہیں شہباز نے سارا قصہ سنا دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے کہ گاؤں کے لڑکوں نے مار کا مارا ہے۔ ایک سوار نے موجے ڈاکو کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ کر گاؤں کو چل پڑا۔ ایک گھوڑے پر لڑکی کو بٹھایا گیا، باگیں گھوڑے والے نے تھام لیں اور وہ پیدل چلنے لگا۔ ہم 1.5-2 گھنٹے بعد گاؤں میں داخل ہوئے۔ سارا گاؤں موجے ڈاکو اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ ہندو لڑکی کو میرے والد صاحب مرحوم اپنے گھر لے گئے۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہندو گھرانہ تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ لڑکی کو کچھ کھلائیں پلائیں۔ ہندو قوم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ہمارے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ مسلمان خواہ ان کی عزت کی خاطر جان پر کھیل جائیں لیکن ہندو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے چھونے سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا گاؤں 4 میل دور تھا۔ لڑکی کے باپ کو اطلاع دینے کے لیے ایک آدمی بھیج دیا گیا۔ ہم تو صبح سویرے گاؤں سے نکل آئے تھے۔ واپس آئے تو یہ خبر ہمارے گاؤں میں پہنچ چکی تھی کہ فلاں گاؤں میں ڈاکہ پڑا ہے اور ساہوکار کی لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ پھر شہباز دلاور کو خون میں نہایا ہوا گھوڑے پر ڈالے گاؤں میں پہنچا اور جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ یہ گھوڑا موجے ڈاکو کا ہے اور اسے لڑکی سمیت پکڑ لیا ہے تو وہاں اس خبر نے اور دلاور کی حالت نے کچھ اور ہی رنگ پیدا کر دیا۔ جو لوگ دلاور کو شہر لے گئے تھے انہوں نے وہاں تھانے میں رپورٹ بھی دے دی۔ ہمارا تھانہ شہر میں تھا۔ شام سے بہت پہلے تھانے دار گھوڑے پر سوار پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے پولیس کی گارڈ بھی وہاں پر آ گئی۔ لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ رات بہت دیر تک بیان ہوتے رہے۔ ہمیں دلاور کے متعلق بہت فکر تھی۔ رات کو شہر سے 2 آدمی واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ موجے ڈاکو کئی اور وارداتوں میں بھی مطلوب تھا۔ تھانے دار بہت ہی خوش تھا کہ اس کے علاقے کا ایک ڈاکو پکڑا گیا ہے۔ ڈاکو کا گھوڑا گاؤں میں ہی تھا۔ تھانے دار نے گھوڑے کی زین کے ساتھ وہ تھیلا بندھا دیکھا جس میں گھوڑے کو دانہ کھلایا جاتا ہے۔ اس تھیلے میں زیورات اور نقدی تھی۔ موجے اور لڑکی کے بیانوں سے اور بعد میں دلاور کے بیان سے پتہ چلا کہ
کہ ہم جب اس شگاف سے چل پڑے تھے تو کچھ دور جاکر دیکھا کہ دلاور ہم میں نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں پیچھے رہا اور غیرت کے جوش میں آ کر اکیلا ہی کلہاڑی لے کر شگاف کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جگہ کھلی تھی اور اوپر سے قدرتی طور پر نصف ڈھکی ہوئی تھی۔ دونوں ڈاکو لڑکی کو بٹھائے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ دلاور نے انہیں للکارا، لڑکی میرے حوالے کر دو۔ ڈاکو نے اسے پیار سے کہا، کاکا گھر چلا جا۔ مگر کاکا بڑا گرم تھا۔ اس نے آگے ہو کر لڑکی کا بازو پکڑ لیا۔ تب موجے نے اسے دھکا دیا۔ دلاور نے لڑکی کو چھوڑ کر کلہاڑی کا وار کیا۔ اس نے اپنا کتا کھول دیا تھا۔ کتا سدھایا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں نے کلہاڑی سے دلاور پر مل کر حملہ کیا۔ موجے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے اتنا دلیر اور پھرتیلا لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جم کر مقابلہ کیا۔ کتے نے بھی ڈاکوؤں پر حملہ کیا، لیکن ڈاکو بھی کلہاڑی باز تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، نکلو استاد، یہ سارے لڑکے آ گئے تو پھنس جائیں گے، ان کے پاس کتے بھی ہیں۔ ایک نے دلاور پر حملہ کیا، دوسرے نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اس موقع پر دلاور نے اس کی پیٹھ پر کلہاڑی کا وار کیا۔ یہ موجا تھا۔ وہ لڑکی کو اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس وقت تک موجا بھی زخمی ہو چکا تھا۔ دوسرا ڈاکو بھی زخمی ہوا، لیکن زیادہ زخم دلاور کو آئے۔ دوسرا ڈاکو بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دونوں بھاگ نکلے۔ دلاور اور اس کے کتے نے پیچھا کیا، مگر دلاور میں اب دم نہیں رہا تھا۔ وہ گر پڑا، لیکن اس کے کتے نے تعاقب جاری رکھا۔ اتنے میں ہم سب پہنچ گئے۔ لڑکی بیان دیتے وقت دلاور کا نام اس طرح احترام اور پیار سے لیتی تھی جیسے اپنے کرشن مہاراج یا کسی دیوتا کا نام لے رہی ہو۔ دلاور نے اسے ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا۔ لڑکی نے یہ بھی کہا، میرے بھائی کھا کھا کر بھینسے بنے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں سے بدتر ہیں۔ ڈاکو مجھے اٹھا کر لے گئے اور میرے بھائی کھڑے کھڑے منہ دیکھتے رہے اور تھر تھر کانپتے رہے۔ گھر میں شکاری بندوق بھی تھی۔ ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ کسی بہانے بندوق ہی اٹھا لیتے، نہیں تو لڑ جاتے، مر جاتے۔ کنواری بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈاکوؤں کے قبضے میں گھر سے جاتا نہ دیکھتے۔ یہ بھی انسان ہی تھا جو اکیلا دو سے لڑ گیا اور اس نے اپنا جسم کیما کرا لیا۔ پولیس کی تفتیش کا بڑا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لڑکی کو اس کے باپ کے سپرد کر دیا گیا۔ اسے اور اس کے باپ کو تھانے دار نے اگلے روز تھانے آنے کو کہا۔ ہم سب کو بھی تھانے آنے کو کہا اور پولیس نے موجے ڈاکو اور اس کے گھوڑے کو اپنے ساتھ لیا۔ گاؤں کے نمبردار، چوکیدار اور ہم سب لڑکوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ لالٹینیں جلا کر ساتھ لے لیں اور موقع واردات پر گئے۔ ہم رگ سلیمان میں داخل ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا، جن اور چڑیلیں کھا جاتی ہیں، لیکن آدھی رات کے وقت بھی ہمیں کوئی جن نظر نہ آیا۔ لالٹینوں کی روشنی میں شگاف کے اندر گئے۔ موجے کی نشاندہی پر ایک جگہ کھودی گئی۔ زمین سے ایک ٹرنک برآمد ہوا جس میں زیورات، نقدی اور کپڑے پڑے تھے۔ موجا ڈاکو بڑی بری حالت میں تھا۔ اس کی پیٹھ اور ران پر کلہاڑیوں کے زخم تھے۔ اس نے کئی بار تھانے دار سے کہا کہ مجھے اسپتال لے چلو۔ تھانے دار نے اسے بڑی بری قسم کی گالیاں دے کر کہا، تم میری نظروں کے سامنے مر جاؤ، اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی بھی نہیں پلاؤں گا۔ گاؤں والوں نے کورے سوت کی پٹیاں جلا کر ان کی راکھ اس کے زخموں میں بھر دی اور دارو ڈال دیا تھا۔ ہمارے گھر میں زخموں کا ایک مرہم تھا، وہ لگا کر اس کے زخموں پر کپڑے باندھ دیے تھے۔ اسے روٹی کھلائی اور دودھ بھی پلایا تھا۔ زخموں نے اسے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ تھانے دار نے اسے کہا تھا کہ پورا اقبال جرم کرو، مال کی نشاندہی کرو، اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کرو، ہیرا پھیری کرو گے تو بھوکا رکھوں گا، ایک ٹانگ پر کھڑا رکھوں گا اور پیاسا مار ڈالوں گا۔ موجے نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اس نے مال کی نشاندہی بھی کر دی۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہم نے ساری پولیس کو اور موجے کو ناشتہ کھلایا اور ہم سب ان کے ساتھ تھانے آ گئے۔ وہاں لڑکی، اس کا باپ اور دونوں بھائی پہنچ چکے تھے، لیکن بہت پریشان تھے۔ کہتے تھے کہ لڑکی ان کے ساتھ آئی تھی، معلوم نہیں کہاں پر غائب ہو گئی ہے گی۔ ہم سب نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ تھانے دار نے کہا کہ موجے کے ساتھی وار کر گئے ہیں، لیکن ہم حیران تھے کہ تھانے میں سے وہ لڑکی کس طرح کوئی لے اڑا۔ دلاور اسپتال میں تھا جو تھانے سے 200-300 گز دور تھا۔ تھانے دار اسے دیکھنے کے لیے چلا تو ہم بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں گئے تو یہ ہندو لڑکی دلاور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ دلاور کی والدہ مرحومہ اور والد صاحب مرحوم بھی وہیں تھے۔ لڑکی سے پوچھا کہ وہ یہاں کس طرح آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ اور بھائی تھانے میں گئے تو وہ چپکے سے کھسک آئی اور کسی سے پوچھا کہ اسپتال کہاں ہے۔
इस तरह वो अस्पताल पहुंची और अस्पताल वालों से दिलावर के मुतालिक पूछकर उसके पास जा बैठी। दिलावर खून ज्यादा निकल जाने की वजह से बहुत कमजोर और पीला हो गया था। खुदा का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। यहाँ से पुलिस और कानून की कार्रवाई शुरू हो गई। 10-12 रोज बाद का जिक्र है कि सुबह सवेरे लड़की का बाप हमारे गांव में आया। उसने हमारे बुजुर्गों को बताया कि इसकी लड़की रात को लापता हो गई है। इस हिंदू को चूंकि हमारे गांव से एक सहारा मिला था, इसलिए वो फरियाद लेकर हमारे ही गांव में आया। उसने बताया कि लड़की शाम के वक्त किसी बहाने बाहर निकली, फिर वापस नहीं आई। उसे यही डर था कि रात को मौजे के साथी उसे उठा ले गए हैं। इस हिंदू को हमारे बुजुर्गों ने थाने जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो अकेले जाने से डरता था। कहता था कि रास्ते में डाकू उसे कत्ल कर देंगे। मुझे और शहबाज को उसके साथ भेजा गया। अफजल और मोटर भी साथ हो गए। हम शहर थाने में गए। थानेदार को बताया तो उसने कहा लड़की अस्पताल में है। थोड़ी देर गुजरी, दिलावर का बाप उसे थाने में लाया था और कहता था कि ये लड़की रात को गांव से अस्पताल में आई है। कहती है कि वापस नहीं जाऊंगी, दिलावर ठीक हो जाएगा तो उसके साथ जाऊंगी। मैं इसे इसलिए थाने में लाया हूँ कि हम पर हर्फ ना आए। मैंने लड़की को दिलावर के बाप के साथ भेज दिया है और इसे कहा है कि वो फिक्र न करे। लड़की चूंकि दिलावर की ममनून है, इसलिए इसकी तीमारदारी करना चाहती है। दिलावर का बाप दिलावर के साथ अस्पताल में था। हम अस्पताल गए। दिलावर इतना बेहतर हो गया था कि उठ बैठा था। लड़की वहीं थी। बाप ने उसे घर चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। हम सब हैरान थे कि लड़की, और वो भी हिंदू लड़की, रात के वक्त इतनी दूर गांव से तने तनहा पोटोहार जैसे इलाके में पैदल चलकर शहर तक पहुंची, और वो डरी नहीं। उस वक्त मैं नौजवान था। मैं इंसानी नफ्सियात को नहीं समझता था। आज इस बुढ़ापे में मुझे वो लड़की याद आती है तो उस वक्त की जज्बाती कैफियत बयान कर सकता हूँ, जो मुख्तसरन ये है कि लड़की नॉर्मल नहीं रही थी। दिलावर को वो फरिश्ता समझती थी। उसका जहन अपने काबू से निकल गया था। हम सब ने उसे कहा कि घर चलो, तो उसने मासूम से बच्चे की तरह कहा इसके साथ जाऊंगी। आखिर दिलावर ने इसे कहा कि अपने बाप का कहा मान जाओ और चली जाओ। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा कहा मानूंगी। दिलावर ने कहा तो फिर चली जाओ, और वो बाप के साथ चल पड़ी। 1 महीने बाद दिलावर बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर आ गया। इस दौरान लड़की एक बार अपने बाप के साथ शहर दिलावर को देखने गई, और जब दिलावर घर आया तो वो माँ के साथ दिलावर को देखने आई। मगर माँ ने वापसी की तैयारी की तो लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी यहीं रहूंगी और इस घर की खिदमत करूंगी। उसे बड़ी ही मुश्किल से माँ के साथ भेजा गया। चंद दिनों बाद वो अकेली आ गई। इत्तेफाक से मैं, चंद एक लड़के और दिलावर गांव से बाहर धूप में बैठे गपशप लगा रहे थे। लड़की 4 मील पैदल चलकर आई थी। सख्त थकी हुई थी। हम देखकर हैरान हुए। वो हमसे जरा दूर रुक गई और दिलावर को इशारे से बुलाया। दिलावर गया और हमसे दूर खड़े होकर उन्होंने बहुत देर बातें की। लड़की वापस नहीं जा रही थी। इतने में हमने देखा कि लड़की का बाप और दोनों भाई बड़े तेज तेज चले आ रहे थे। लड़की दिलावर के पीछे हो गई। उसका बाप और भाई उसे पकड़कर घसीटने लगे। लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव के लोग आ गए और अजीब तमाशा बन गया। दिलावर बहुत परेशान था। लड़की को, उसके बाप और भाइयों को हमारे बुजुर्ग गांव में ले आए। इन्हें धूप में चारपाइयों पर बिठाया। पता चला कि लड़की चोरी छुपे घर से निकली और हमारे गांव का रुख कर लिया। किसी ने उसे देख लिया और उसके घर जा बताया। उसका बाप और उसका भाई उसके ताकुब में आए। दिलावर ने बताया कि लड़की उसे कहती थी कि मैं घर से भाग आई हूँ, मुझे मुसलमान कर लो और मेरे साथ शादी कर लो। शादी नहीं करते तो तुम जिस कुल्हाड़ी से तुमने मुझे डाकुओं से छुड़ाया था, इससे मुझे कत्ल कर दो। दिलावर ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छुड़ाया था कि तुम जवान और खूबसूरत हो। ये मेरी गैरत और मर्दानगी का मसला था कि एक लड़की को 2 मर्दों के जुल्म से छुड़ाऊं। ये मेरा फर्ज था। लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। कहती थी कि शादी ना करो, मुझे अपने घर रख लो। लड़की को हमारे बुजुर्गों ने समझाया कि बेटी, तुम गैर मजहब की हो, अपने होश ठिकाने करो और अपने भाइयों के साथ चली जाओ, तुम इनकी इज्जत हो। लड़की ने कहा कि ये मेरे भाई नहीं हैं, ये बेगैरत हैं, ये गैरत वाला है। ये मेरा भाई नहीं था, फिर भी इसने अपना खून करा लिया। मैं इसी के साथ रहूंगी। आप इसे मोहब्बत की इंतहा कह सकते हैं, जहाँ इंसान पागल हो जाता है। लड़की दरअसल पागल हो चुकी थी।
اس پاگل پن میں وہ کسی بھی ڈر یا خوف کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ واپس نہیں جاتی تھی۔ آخر اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولا گیا کہ تھوڑے دنوں بعد اسے مسلمان کر لیں گے اور دلاور کے ساتھ شادی کرا دیں گے۔ یہ سن کر اس نے دلاور سے کہا کہ تم اجازت دو تو میں جاؤں گی۔ دلاور نے کہا کہ ہاں چلی جاؤ۔ وہ چل پڑی، لیکن رک کر دلاور سے کہا یاد رکھو تم نہ آئے تو میں پھر آ جاؤں گی۔ وہ باپ اور بھائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ دلاور کی حالت بہت بری تھی۔ اس نے بتایا کہ اسپتال میں لڑکی نے اسے کئی بار کہا تھا کہ میں اب ہندو نہیں مسلمان ہوں، تم مجھ سے بھاگو گے تو قبر تک تمہارا پیچھا کروں گی۔ دلاور نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا باپ ایک روز اسپتال گیا تو دلاور کو 500 روپیہ پیش کیا تھا۔ دلاور نے نہیں لیا۔ یہ ہندو بہت مالدار تھا، وہ نیکی کا صلہ دے رہا تھا۔ اس وقت کا 500 روپے آج کے 5000 کے برابر تھے۔ دلاور نے کہا تھا کہ یہ میرا فرض ہے۔ اس دوران ایک عجیب و غریب اور بڑا ہی دلچسپ انکشاف ہوا۔ پولیس سے پتہ چلا کہ موجی ڈاکو نے بتایا کہ رقص سلیمان میں کوئی جن اور چڑیل نہیں ہے۔ اس جگہ کو اس کا باپ اور اس کے ساتھی ڈکیتی کا مال چھپانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ موجے کا باپ بھی ڈکیت تھا۔ وہ موجے کی طرح مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس نے 2 دفعہ قید بھی کاٹی تھی۔ 20 سال گزرے، وہ مر گیا تھا۔ اس وقت موجا 15-16 سال کا تھا۔ اس نے باپ کا پیشہ اختیار کیا اور ڈاکو کی حیثیت سے شہرت پائی۔ رقص سلیمان ایسی جگہ تھی جہاں مال چھپایا جا سکتا تھا۔ اس کے باپ نے یہ جگہ موجے کو دکھائی تھی، اس کے باپ کو اس کے استاد نے دکھائی تھی۔ موجے کے بیان کے مطابق اسے باپ نے بتایا تھا کہ یہ جگہ بڑی ہی مدت سے ارد گرد کے علاقے کے لیے ڈراؤنی بنی ہوئی تھی۔ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہاں جن اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، کسی ڈاکو نے یہ جگہ استعمال کی اور دیہات میں مشہور کر دیا کہ یہ جگہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد ڈاکوؤں اور رہزنوں نے اپنے مخبروں کی زبانی اس جگہ کے متعلق بڑی ڈراؤنی کہانیاں مشہور کر دیں۔ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ ایسی ہر کہانی کو جو میں نے آپ کو اس کہانی کے شروع میں سنائی ہے لوگ سچ مانا کرتے تھے۔ اب بھی دیہات میں جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں کی یہ کہانیاں سچ مانی جاتی ہیں۔ ڈاکوؤں نے ابتدا میں اس جگہ سے گزرنے والے لوگوں کو چھپ کر اور طرح طرح کی آوازیں نکال کر ڈرایا بھی تھا۔ کچھ تو یہ جگہ شکل و صورت سے ہی ڈراؤنی تھی، باقی کا سب جنوں کی کہانیوں نے پوری کر دی۔ کرتے کرتے اس جگہ کو لوگ رقص سلیمان کہنے لگے اور انہوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکو یہی چاہتے تھے کہ کوئی ادھر سے نہ گزرے۔ پھر یہاں گدھوں اور بڑے بڑے چمگادڑوں نے گھونسلے بنانے شروع کر دیے۔ یہاں ڈاکوؤں اور رہزنوں کے ٹھکانے بن گئے اور ان کے سوا یہاں کوئی اور نہیں آتا تھا۔ وہ یہاں چھپتے تھے اور مال چھپاتے تھے۔ موجا ڈاکو بھی اسی جگہ کو استعمال کرتا رہا تھا۔ یہ روداد بھی بہت دلچسپ ہے کہ ابتدا میں ڈاکوؤں نے کیسے کیسے طریقوں سے لوگوں کو اس جگہ سے ڈرایا تھا، لیکن یہ بہت لمبا قصہ ہے۔ ہم نے اپنے گاؤں والوں کو رقص سلیمان کی حقیقت بتائی تو کسی نے بھی نہ مانی۔ انہوں نے سنی سنائی کہانیاں دہرانا شروع کر دیں۔ بہرحال ہم نے رقص سلیمان سے ڈرنا چھوڑ دیا اور 3-4 ماہ بعد پھر وہاں گئے تھے۔ وہاں گدھوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ہندو لڑکی نے دلاور کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو اس لڑکی کے گاؤں کے چکر کاٹتا رہتا، لیکن دلاور وہ نوجوان تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے لیے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ چھپتا پھرتا تھا۔ اکثر پریشان رہتا اور کہتا تھا کہ لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں بناتے ہوں گے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ لڑکی نے بڑوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمان ہو کر دلاور کے ساتھ شادی کرے گی۔ یہ معاملہ چوری چھپے کا نہیں تھا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ گاؤں کے 2 بزرگوں نے دلاور کے والد مرحوم سے کہا کہ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو ثواب کا کام ہے، اسے مسلمان کر لو اور بہو بنا لو۔ والد صاحب کسی حد تک مان گئے تھے، لیکن دلاور نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ سارا علاقہ کہے گا کہ خانو نے لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اسے ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس کے گاؤں کے مسلمانوں سے پتہ چلتا رہا۔ معلوم ہوا کہ اس نے ماں باپ کو پریشان کر رکھا ہے اور ایک روز وہ مسجد میں چلی گئی تھی۔ مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے مسلمان کر لو اور خانو کے پاس چھوڑ آؤ۔ مولوی صاحب نے 2 بزرگوں کو بلایا اور لڑکی کو اس کے گھر چھوڑائے۔ لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے اسے مارا پیٹا۔ یہ فساد بڑھ بھی گیا کیونکہ وہ لڑکی کو جب مارتے تھے تو وہ گھر سے بھاگ کر کسی مسلمان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک روز اس کے باپ نے مسلمانوں کے سامنے کہا، میں اسے زہر دے دوں گا، مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنے دوں گا۔ لڑکی کہتی تھی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اس نے سنا ہے کہ یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان اگر ڈاکو ہو تو بھی اچھا ہوتا ہے۔
उसने मौजे डाकू की भी तारीफें शुरू कर दी और कहने लगी कि वो डाकू था, मुझे सारी रात अपने पास रखा, लेकिन उसकी नीयत खराब नहीं हुई। उसने मुझे मेरे बाप की धमकी की वजह से उठाया था। फिर वो कहती थी कि मेरा खामिद खानू है और मैं मुसलमान हूँ। बाप ने उसे अपने गांव के एक हिंदू के साथ जबरदस्ती ब्याह दिया। शादी के चंद रोज बाद लड़की एक बार फिर चोरी छुपे हमारे गांव में आ गई और सीधी दिलावर के घर गई। बाद में दिलावर ने बताया कि लड़की ने उसे कहा था कि तुमने मुझे कबूल नहीं किया तो ना करो, बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि मेरे पहले बच्चों के बाप तुम होगे। दिलावर ऐसी बात मानने वाला कहाँ था। दिलावर के घर वालों ने लड़की को बहुत समझाया, मगर वो जाती ही नहीं थी। इसने सबके सामने कहना शुरू कर दिया कि खानू मेरा शौहर बनेगा। शाम से ज़रा पहले उसका बाप और खामिद आ गए और उसे ज़बरदस्ती ले गए। वो अब बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। मैं आज महसूस करता हूँ कि उसके दिमाग पर अगवा और डाकुओं की दहशत का भी असर था, और इस दहशत में दिलावर की मोहब्बत शामिल हो गई थी और रास्ते में मजहब आ गया था जिससे उसे नफरत हो गई थी, और उसे अपने बाप और भाइयों से भी नफरत हो गई थी। खामिद को उसने कबूल किया ही नहीं था। इन सारे अनासिर ने मिलकर उसे दीवाना बना डाला था। फिर ये इत्तला मिली कि उसके खामिद ने उसके वालिदैन से कह दिया है कि वो इस लड़की को घर में नहीं बसा सकता, लेकिन हिंदुओं के कानून बड़े सख्त थे, तलाक मुमकिन ही नहीं थी। और एक सुबह हमारे गांव में शोर उठा, 2 लाशें जा रही हैं। हम दौड़ते हुए गए। 2 चारपाइयाँ हमारे गांव के करीब से गुजर रही थी जो मुसलमानों ने उठा रखी थीं। साथ इस हिंदू लड़की का बाप, भाई, खामिद और दूसरे रिश्तेदार थे। पता चला कि लड़की और उसके खामिद को किसी ने जहर दे दिया है। खामिद मर चुका है और लड़की अभी जिंदा है। वो बेहोश थी। वो इन्हें शहर ले जा रहे थे। शहर का रास्ता हमारे गांव के करीब से गुजरता था। हम सोचने लगे कि दोनों को किसने जहर दिया है। शायद मौजे डाकू के साथुओं ने ऐसा किया हो इंतकामन। दूसरे दिन हमें पूरी खबर मिल गई। नंबरदार थाने किसी काम से गया था। उसने बताया कि लड़की अस्पताल में जिंदा पहुंची थी। पुलिस वहीं चली गई। डॉक्टर लड़की को दवाइयाँ और टीके देकर होश में ले आया। उसने सिर्फ इतना सा नज़ाई बयान दिया कि मैंने इस आदमी को कभी भी खामिद नहीं समझा था। ये मुझे ज़बरदस्ती बीवी बनाना चाहता था। मैं इसे कहती थी कि मेरा खामिद खानू है, तुम नहीं। खामिद मुझे मारता पीटता था और उसका बाप भी मुझे मारता था। मैंने कल जहर लिया और उसे दूध में पिला दिया और खुद भी जहर पिया है। लड़की ने ये वसीयत की कि मेरी लाश हिंदुओं को न देना, लाश जनाना नहीं, खानू के घर छोड़ आना। मैं मुसलमान हूँ। खानू से कहना कि मुझे अपने कब्रिस्तान में दफन करे। वो मर गई और उसकी लाश हिंदू ले गए। रग सुलेमान की पहली और आखिरी हसीन चुड़ैल जला दी गई और रग सुलेमान की कहानी ख़त्म हो गई। मौजी डाकू बहुत सी वारदातों में 27 साल सजाए कैद का मुर्तकिब हुआ। रग सुलेमान से लोग बदस्तूर डरते रहे और एक कहानी नई मशहूर हो गई। लोग वसूख से कहते थे कि ईशरी, वो हिंदू लड़की पर रग सुलेमान के एक जिन का कब्जा हो चुका था। इस जिन ने से कहा था कि खानू के साथ शादी करो। ये कहानी कुछ अरसे सुनी सुनाई जाती रही। 10-12 साल बाद रग सुलेमान की दहशत कम होने लगी। करते करते लोग इधर से गुजरने लगे और फिर किसान वहाँ के दरख्त काटने लगे। फिर सावन की बारिशों ने मट्टी के टीलों की शक्लें बदल दी। आज वहाँ की दुनिया ही बदली हुई है। वो जगह जहाँ मौजे डाकू ने ईशरी को ले जाकर छुपाया था हमवार हो गई है। लोग एक मुद्दत गुजरी भूल गए हैं कि इस जगह का नाम रग सुलेमान हुआ करता था। खानू को याद करने के लिए मैं और शहबाज रह गए हैं। खानू की औलाद